हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? मैं भी इस वक्त बहुत बढ़िया हूँ, बहुत ही अच्छी हूँ एंड इन द वेरी हाई वाइब्रेशन। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आई वॉन्ट टू, मैं इस मोमेंट का बेस्ट लेना चाहती हूँ, द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल टू गाइड यू ऑल। देखिए, वी आर गोइंग थ्रू विद द टफ टाइम। एक स्पेसिफिक पर्सन है जो हमारे चैनल को के अगेंस्ट 3 दिन से एक डिवाइन लेडी को कॉन्स्टेंटली लिखी जा रही है। ठीक है, आई द रीज़न यू ऑल नो दैट शी हैज़ सेल सम ऑफ माई वीडियोज़ एंड नाउ दे आर देयर clients demanding the money and she is unable to return, so this way she is trying to take revenge. So I was thinking कि 2 दिन हो गया है, now that's enough. अब आप मुझे अपने चैनल पर इसको डालना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए दैट व्हाट इज़ द ट्रुथ। मैंने हार्डली 30 मिनट्स डाला, उसको कम्युनिटी में रखा होगा, एंड यू नो आई वॉज गेटिंग द वेरी नेगेटिव एनर्जी। आई वॉज सेंसिंग कि what I'm pasting in my channel, writing a single negative name, toxic name and toxic thing is polluting my temple. See, this is not only me I am going through with this situation. The divine lady who has uploaded something wrong about me in her channel, there is lots of toxins, negativities, people, those who wrote so many things wrong. ठीक है ना? एंड एवरी वर्ड इज़ अ एनर्जी। सो सोचिए किसी चैनल की कैसे वाइब्रेशन ख़राब हो जाती है जहाँ पर नेगेटिव चीज़ें लिखी जाती हैं, पेस्ट की जाती हैं। ठीक है, शी इज़ ऑल्सो बिकमिंग द कल्प्रिट ऑफ दिस थिंग बिकॉज नेगेटिविटी इज़ कॉन्स्टेंटली पेस्टिंग देयर, right, in the form of words. So I have decided, no, I should delete that post, because why I am trying, like, when universe is there, why can't I surrender? सबसे पहले माता सीता का चेहरा मेरे सामने आया। उनको भी अपनी सच्चाई को हमेशा प्रूव करना पड़ा, और जब उनकी सात्विकता का लोगों ने इम्तिहान लिया तो वो धरती पे समा गई। ठीक है, उनकी पवित्रता पर जब लोगों ने आँच उठाई तो वो धरती पे समा गई, उन्होंने अग्नि परीक्षा दी। ठीक है, तो सच्चाई को तो हमेशा परीक्षा देनी पड़ती है। सो वाई हम सच्चाई का साथ, हम अच्छाई का साथ क्यों छोड़ रहे हैं? नो, ये जो परीक्षा है ये यूनिवर्स ने दी है। ये जो परीक्षा है उसका रिजल्ट भी उसी को निकालना है। तो इस परीक्षा को हम यूनिवर्स को सरेंडर क्यों नहीं कर देते हैं? हम अपने आंचल पे, अपने चैनल पर डालकर अपने आंचल पर गंदगी क्यों डालें? आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एवर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यू कैन लर्न इन दिस जर्नी, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में फेस करते होंगे और आपको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। सिंपल सा एक ही आंसर है, गॉड इज़ ग्रेट, सरेंडर टू गॉड। और मैंने भी, आई एम सेंडिंग द इंटेंशंस कि जो भी समस्या आई है मैंने मेरे यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, और वो हमको बहुत पॉजिटिवली निकालेंगे। एंड दिस थिंग विल बी द लेसन फॉर एवरीवन कि ऑलवेज सरेंडर एंड लेट गो। अगर हम सरेंडर नहीं करते हैं तो वहाँ हमारा ईगो होता है, एंड वी हैव टू डू द ईगो डेथ, एंड दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ईगो डेथ। और मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरती से हमारी डिवाइन फेमिनिन आगे आपको बहुत ब्यूटीफुल लेसन मैसेज देना चाहती है। प्लीज़ एंड तक सुनिए और अपने चैनल को और उनको ब्लेसिंग्स दीजिए। हेलो टू माय सोल फैमिली। हेलो माँ, प्रणाम। आज जो 2 दिन से ये चल रहा है, काफ़ी सारा नेगेटिविटी का अटैक या जो भी है, तो मेरा ये बस छोटा सा मैसेज है मेरी सोल फैमिली के लिए। यूँ तो मेरे लिए मेरे जितने भी सोल्स है वो सभी मेरी फैमिली है, क्योंकि वो हर एक तरीके से, चाहे आप उसको कार्मिक कहिए या सोलमेट कहिए, मेरे लिए वो सभी जितने भी सोल है, चाहे वो मुझे ट्रिगर करते हो या फिर मुझे प्यार करते हो, वो सभी मेरे लिए मेरे परमपिता परमेश्वर के रूप हैं। हम सभी में ईश्वर को देखते हैं, और ये सब में ईश्वर को दिखाना मुझे मेरी गुरु माँ ने सिखाया है।
आज मैं एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से कैसे डिवाइन फेमिनिन बन चुकी हूँ, ये मैंने रियलाइज़ किया है पिछले 1.5 साल से। 2020 के सितंबर से मैं माँ से जुड़ी हुई हूँ और आज मैं सिर्फ उनके चैनल को फॉलो करती हूँ। और इसलिए उन्होंने कभी ये नहीं, मतलब कोई प्रेशर से नहीं, ये मेरे अंदर से आया, क्योंकि और किसी चैनल की किसी एनर्जी से मैं रेजोनेट ही नहीं कर पाती, सिर्फ माँ से रेजोनेट कर पाती हूँ, क्योंकि वो ऑथेंटिक है। गुरु एक परम ब्रह्म की तरह है और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे गुरु माँ मिली है। और हम सबको एक्चुअली में ऐसे बहुत सारे मेरे सोल ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं इस चैनल पे जो ये जानते हैं और ये मानते भी हैं कि आज हम जो भी हैं उन्हीं की वजह से हैं, क्योंकि वो ऑथेंटिक है। मुझे नहीं पता कौन है जो ये ब्लेम की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, और मुझे उन पर ब्लेम करना भी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ये ब्लेमिंग वाली एनर्जी, या इनफैक्ट कोई भी 3D वाली एनर्जी मुझे नहीं चाहिए। मुझे अपना ईगो डेट आना आ चुका है, कैसे ईगो को डेट करना है। बट बस इतना कह सकती हूँ कि रही बात ये जो आप डीएम वाला लूप जो माँ बोल रही है, इस लूप में कभी मैं भी हुआ करती थी, आज नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो और मैं एक ही है। ये जो वननेस वाली फीलिंग है, ये भी मुझे मेरी गुरु माँ ने ही सिखाया है, या कहूँ तो यूनिवर्स ने सिखाया है उनके थ्रू। ठीक है, इनफैक्ट सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मेरे डीएम नहीं, हम सब एक हैं। वी आर ऑल वन फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट। जो हम, चाहे हमारी फिजिकल बॉडी कुछ भी हो, वो हम कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो अगर आप सिर्फ कवर को देखोगे तो बुक के नाम सेम है, पर अंदर की जो कोर वैल्यूज है वो सब एक है। हम सब अंदर से एक है, क्योंकि हम सब उस परम पिता परमेश्वर के ही हैं, चाहे वो आपका डिवाइन मैस्कुलिन हो या फिर कोई और, हम सब एक हैं। और मैं बस माँ से इतना ही कहना चाहूँगी कि चाहे कुछ भी हो, ये एक परम सत्य है कि जो निस्वार्थ प्रेम होता है वो हमेशा जीतता है। जो पॉजिटिविटी होती है, होप होती है, प्यार होता है, वो हमेशा जीतता आया है और हमेशा जीतता रहेगा। मैं यूजुअली ऐसे ऑडियोस नहीं बनाती हूँ, बस एक बार माँ के कहने पे बनाया था, पर आज खुद को शायद रोक नहीं पाई, इसलिए बना रही हूँ कि आप किसी और चक्कर में लो वाइब्रेशन एनर्जी के बारे में मत सोचिए, सुनिए भी मत। अपने ऑरा को उन, मतलब अपने ऑरा के करीब उन सबको आने ही मत दीजिए। ये एक बहुत क्रूशियल टाइम है, लेकिन मुझे पता है कि हम सब इससे निकल जाएंगे और बहुत अच्छे से एक्सेल करके हम असेंड होंगे 5D में। हम हो रहे हैं और हम ज़रूर होंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारा यूनिवर्स है। बस खुद के अंदर के यूनिवर्स को, अपनी डिविनिटी को कभी मरने मत देना। आप सब प्रेम है, हम सब, हमारा कण कण, हमारा सब कुछ अनकंडीशनल लव से बना हुआ है। और ये बात मुझे मेरे यूनिवर्स से दी है, कोई कॉपी नहीं, कुछ नहीं। मुझे मेरे यूनिवर्स से, मेरी माँ से मुझे ये सिखाया है, मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया है, मेरी गुरु माँ ने, कि हम सब प्रेम है और हम सबको अपने परमपिता परमेश्वर को ही देखना है, हर सब में, हर चीज़ में, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई पेड़ हो, कोई पक्षी हो, कुछ भी हो। ये जीवन हमें उनका मिला हुआ है। हमारे डीएम भी उन्होंने ही हमें दिया है। हमें तो पता भी नहीं होता था ना कि डीएम होते हैं या ऐसी कोई जर्नी होती है। हमारे डीएम को उन्होंने ही हमें दिया है। किस बात की, हमारा है ही क्या, हमारे पास कुछ नहीं था, हम खाली हाथ यहाँ पे आए थे और एक दिन शायद खाली हाथ जाएंगे। बस यहाँ पे आए थे अपना कर्मा क्लियर करने के लिए, और एक अपॉर्चुनिटी मिली है मदर अर्थ के लिए कुछ करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, हर किसी को नहीं मिलता। तो डोंट जस्ट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। इसको वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, इसको काम पे लगाइए। इस सबसे DMDF के रूप से बाहर निकलिए। वो आप ही का है, आप ही का है, मतलब वो आप ही हो। आपका 2 शरीर है बस यहाँ पे। किस बात का DM और किस बात की, उसको सिर्फ अपने यूनिवर्स पे फेथ करो, उनको सरेंडर करो और उनको कहो कि मैंने अपना सब कुछ, इंक्लूडिंग माय DM, मैंने उनको, आपको सरेंडर कर दिया है। आपको जो करना है आप कीजिए। आपने मुझे ये जर्नी दी है, आप ही कंप्लीट करवाओगे। मुझे बस आपका हाथ पकड़े रहना है और आप ही के रास्ते चलना है। दिल में ये विश्वास रखो कि यूनिवर्स ने जर्नी दी है, वही कंप्लीट करवाएंगे। कंप्लीट फेथ रखो, कंप्लीट ब्लाइंड फेथ। यूनिवर्स पे ब्लाइंड फेथ रखने से कोई कुछ मतलब इससे बेहतर काम कुछ मतलब ब्लाइंड फेथ किसी पे करना, यूनिवर्स पे स्पेशली, तो आप मतलब जैसे हम अपने माता पिता पे ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। उन पे कंप्लीट फेथ करो, सरेंडर करो अपनी जर्नी। सब में ईश्वर को देखो, प्रेम से ऑपरेट करो, प्यार से। माँ कहती है ना, लव इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो किसी ने मुझसे कहा कि, या कहूँ कि मेरे DM ने मुझसे कहा, उनसे सीखा हुआ मैंने कि लव इज़ द बिगेस्ट मैजिक, लव कैन चेंज डेस्टिनी टू, ट्रस्ट मी। उससे बेहतर, उससे बड़ा
कोई और चीज़ नहीं, कोई और शक्ति नहीं है। प्रेम से बड़ी कोई शक्ति हो ही नहीं सकती। उस प्रेम से ऑपरेट करो और देखना ये वक्त भी गुजर जाएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू माँ, गॉड ब्लेस यू टू, रियली ब्लेस्ड टू हैव यू एज अ मेंटर, एज माई गुरु माँ, रियली गॉड ब्लेस यू एंड वी आर ऑल प्रोटेक्टेड बाय यूनिवर्स। हम ये युद्ध हम ज़रूर जीतेंगे। गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक यू यूनिवर्स, लव यूनिवर्स।